डियर स्टूडेंट्स, मैं सुनीता वाई तिवारी श्री संत गाडगे महाराज हिंदी विद्यालय भुसावल आज इस वीडियो के माध्यम से पाठ 7 लेंस और उनके उपयोग के अंतर्गत मानव नेत्र की रचना और लेंस के क्या कार्य होते हैं, दृष्टि दोष तथा उनको दूर करने के उपाय, दृष्टि दोष के अंतर्गत निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष तथा जरा दृष्टि दोष किस प्रकार होते हैं और उनके ठीक करने के कौन कौन से उपाय होते हैं, इन विशेष मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं मानव नेत्र की रचना। जैसे कि चित्र में आपको मानव नेत्र की आंतरिक संरचना दिखाई दे रही है, जिसमें सबसे बाहर की तरफ एक पारदर्शक झिल्ली जिसे दृढ़ पटल या श्वेत पटल नाम दिया गया है। इसके अंतर्गत पेशीयुक्त डायफ्राम होता है जिसे परितारिका कहा जाता है। परितारिका के पीछे ही एक सूक्ष्म छिद्र हमें दिखाई देता है जिसे पुतली कहते हैं। इसके पश्चात आपको एक लेंस दिखाई दे रहा है जो कि रोमक पेशियों की सहायता से नेत्र के मध्य भाग में लगा होता है, जो कि कैलासीय लेंस होता है और जो आवश्यक नाभ्यंतर की दूरियों में सूक्ष्म समायोजन करता है। मानव नेत्र के पश्च भाग में आपको नेत्र चेता दिखाई दे रही है, उसके पश्चात दृष्टिबिंब दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से कई सारी रक्त वाहिनियों और नेत्र पटल के द्वारा इस नेत्र की पूरी आकृति हमें दिखाई दे रही है। तो आइए समझते हैं हम इस मानव नेत्र की रचना किस प्रकार से है। मानव नेत्र पर एक अत्यंत पतली पारदर्शक झिल्ली होती है जिसे स्वच्छ मंडल कहते हैं। जैसे कि चित्र में आपको श्वेत पटल नाम दिया गया है, दृष्टि पटल या श्वेत पटल भी कहा जा सकता है। इस पटल से ही प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है। नेत्र में प्रकाश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकतम अपवर्तन इसी पारदर्शक पटल अथवा स्वच्छ मंडल द्वारा होता है। इसके पीछे ही एक गहरा पेशीय डायफ्राम होता है, उसे परितारिका कहते हैं। भिन्न भिन्न व्यक्तियों में परितारिका का जो रंग होता है वह भिन्न भिन्न होता है। परितारिका के मध्य भाग में एक बदल सकने वाला व्यास वाला सूक्ष्म छिद्र होता है, उसे नेत्र की पुतली कहते हैं। पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित करने में उपयुक्त होती है। यदि प्रकाश की तीव्रता अधिक होती है तो पुतली के स्नायु संकुचित होते हैं तथा मंद होती है तो प्रकाश में पुतली के स्नायु में प्रसरण होता है। अर्थात पुतली जो है वो प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित करने का कार्य करती है। पुतली के पृष्ठभाग पर एक पारदर्शी उभार होता है जिसे नेत्र गोलक कहते हैं। नेत्र के पुतली के बिल्कुल पीछे पारदर्शक द्वितलीय कैलासीय भाग होता है, वह लेंस होता है। कैलासीय लेंस आवश्यक नाभ्यंतर की दूरियों में सूक्ष्म समायोजन करता है, जिसके कारण नेत्र पटल पर वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देता है। आपको जैसा कि नेत्र स्पष्ट जो बाहरी आकृति होती है नेत्र की वो दिखाई दे रही है, जिसमें सबसे बाहर की तरफ जो श्वेत भाग है उसे दृढ़ पटल नाम दिया गया है। ऊपर की तरफ पलक है, फिर उसके पश्चात है ये जो नीला रंग दिखाई दे रहा है वो है परितारिका और मध्य भाग में आपको पुतली दिखाई दे रही है। इस प्रकार हम इसे अपनी आँख से भी कंपेयर करके देख सकते हैं कि नेत्र की रचना में क्या विशेष भाग होते हैं। अब देखते हैं कि जब दूर की वस्तु या पास की वस्तु देखते हैं तो उस समय लेंस का अपना आकार किस प्रकार से परिवर्तित करता है। जैसे कि पहले चित्र में दिखाई दे रहा है कि जब दूर की वस्तु देखते हैं तो नेत्र का लेंस जो है वो चपटा हो जाता है और उससे नेत्र लेंस का जो नाभ्यंतर है वह बढ़ जाता है और दूर की वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देती है। इसी प्रकार से जब हम पास की वस्तु देखते हैं तो जैसा कि दूसरे चित्र में दिखाई दे रहा है कि निकट की वस्तु यदि देखते हैं तो लेंस जो है वो मोटा हो जाता है, अर्थात उभरा हुआ दिखाई देता है और लेंस का जो नाभ्यंतर है वो कम हो जाता है। इस कारण दोनों समय नेत्र के अंदर के पटल पर वस्तु का प्रतिबिंब हमें स्पष्ट प्राप्त होता है, अर्थात लेंस की जो समायोजन शक्ति है उसी कारण हमें वस्तु के प्रतिबिंब दृष्टिपटल पर स्पष्ट दिखाई देते हैं। अब देखते हैं कि दृष्टि दोष तथा उनको दूर करने के उपाय। दृष्टि दोष में
तीन प्रकार के दोष हमने देखे हैं। पहला है निकट दृष्टि, दूसरा होता है दूरदृष्टि तथा तीसरा है जरा दृष्टि। इसके पहले आपको एक बात ध्यान रखना है कि जो सामान्य नेत्र होता है, जिससे से कम दूरी पर रखी वस्तु सुस्पष्ट और बिना किसी तनाव के देखी जा सकती है, उस दूरी को सुस्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी कहते हैं। सामान्य नेत्र में निकट बिंदु नेत्र यानी ये जो न्यूनतम दूरी होती है वह 25 सेंटीमीटर होती है। नेत्र से जिस अधिक से अधिक दूरी पर वस्तु होने से उसे सुस्पष्ट देख सकते हैं, उस दूरी को सुस्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी कहते हैं। अब देखते हैं दृष्टि दोष, जिसमें सबसे पहला है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष यानी निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति निकट रखी वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है, परंतु दूर रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख पाता है। अर्थात नेत्र का दूर बिंदु अर्थात अनंत दूरी पर न होकर वह निकट होता है। इस दोष में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब नेत्रपटल पर न बनकर उससे थोड़ा आगे बनता है और इस दोष के कारण संभावित दो कारण हो सकते हैं। पहला है नेत्र के लेंस तथा परितारिका, इनकी वक्रता बढ़ने से लेंस की अभिसारी क्षमता अधिक हो जाती है तथा नेत्र गोलक लंबा हो जाने से नेत्र के लेंस और नेत्रपटल के बीच की दूरी बढ़ती जाती है। इस कारण यह निकट दृष्टि दोष या नियर साइटनेस या मायोपिया यह बीमारी उत्पन्न हो सकती है। इसको दूर करने के लिए उचित नाभ्यंतर वाले अवतल लेंस वाले चश्मे का उपयोग करके इस दोष को दूर किया जा सकता है, क्योंकि अवतल लेंस द्वारा प्रकाश किरणों का अभिसरण होता है तथा इस अपसरण के कारण वे नेत्र लेंस तक पहुंचती है और उसके पश्चात नेत्र लेंस के कारण अभिसरण होकर प्रतिबिंब नेत्र पटल पर बनता है। अवतल लेंस का नाभ्यंतर ऋणात्मक होता है, इसलिए निकट दृष्टि दोष के नेत्रों के लिए ऋणात्मक शक्ति के चश्मे का उपयोग किया जाता है। जैसे कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है कि निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, किंतु दूर की वस्तुएं जो वह स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, क्योंकि जो प्रतिबिंब है वो दूर की वस्तु पर रेटिना पर नहीं बनकर वो थोड़ा आगे बनता है, इसलिए दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। यदि अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है तो हम प्रतिबिंब को वापस रेटिना पर प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए निकट दृष्टि दोष के निराकरण के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, अर्थात ऋणात्मक शक्ति के चश्मे का उपयोग किया जाता है। अब देखते हैं दूर दृष्टि दोष। इस दोष में व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है, परंतु पास की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता। अर्थात नेत्र का जो निकट बिंदु होता है वो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर न होकर और दूर होता है। इस दोष में निकट की वस्तु का प्रतिबिंब नेत्रपटल के पीछे तैयार होता है। इसके दो संभावित कारण हो सकते हैं। पहला है नेत्र के लेंस तथा परितारिका की वक्रता कम होने से लेंस की अभिसरण क्षमता कम होती है। दूसरा है नेत्र गोलक छोटा अथवा चपटा होने के कारण नेत्र लेंस और दृष्टिपटल के बीच की दूरी कम हो जाती है, इसलिए भी यह दोष उत्पन्न हो सकता है। इस दोष को दूर करने के लिए उचित नाभ्यंतर वाले उत्तल लेंस के चश्मे का उपयोग कर इस दोष को दूर किया जा सकता है, क्योंकि उत्तल लेंस की सहायता से प्रकाश किरणें अभिसृत होकर वे नेत्र लेंस तक पहुंचती है तथा इसके बाद नेत्र द्वारा अभिसरण होकर प्रतिबिंब नेत्र पटल पर बनता है। इसलिए उत्तल लेंस की शक्ति धनात्मक होने के कारण दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए धनात्मक शक्ति के चश्मे का उपयोग किया जाता है। जैसा कि चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, किंतु पास की वस्तुएं जो है वो स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं, क्योंकि जो प्रतिबिंब है वह दृष्टिपटल के बाहर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि हम उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं तो निकट की वस्तुएं भी हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है, क्योंकि अब प्रतिबिंब जो है वह दृष्टिपटल पर प्राप्त होता है। इस प्रकार जो है दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस का उपयोग करके उत्तल लेंस युक्त चश्मे का उपयोग करके हम इस दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है। तीसरा जो दोष है वह है जरा दृष्टि दोष। सामान्यतः आयु में वृद्धि होने के कारण नेत्र की समायोजन क्षमता घट जाती है और अधिकांश वृद्ध व्यक्तियों का निकट बिंदु दूर हट जाता है।
और चश्मों के बिना उन्हें पास की वस्तुओं को आसानी से और स्पष्ट देखने में कठिनाई होती है। कभी कभी व्यक्ति के नेत्र में दोनों प्रकार के दोष, निकट दृष्टि और दूर दृष्टि उत्पन्न हो सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को सुस्पष्ट देखने के लिए प्रायः द्विनाभि लेंसों की यानी बायफोकल लेंस की आवश्यकता होती है। बायफोकल लेंस में ऊपरी भाग अवतल लेंस का और इससे निकट दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है तथा निचला भाग उत्तल लेंस का होता है जिससे दूर दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है। इस प्रकार बायफोकल लेंस का उपयोग करके जो है जरा दृष्टि दोष को भी दूर किया जा सकता है। थैंक यू।